बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग के मैप और कानो मैप के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने के मैप के मुतालिक काफ़ी हद तक पढ़ लिया हुआ है। ये सेशन दो जो उनसे हमारा प्रैक्टिस के लिए होगा। हम लोग कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ मेन टर्म्स को देखेंगे और उनकी फिर मैपिंग देखेंगे और ग्रुपिंग देखेंगे। और ग्रुपिंग्स करने के बाद जो उनसे हम लोग उसको रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन के अंदर जैसे लिखते हैं वो हम लोग देखेंगे। ये चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं, पर मैंने इस चीज़ की कमी महसूस की कि आप लोगों ने घर में जाके प्रैक्टिस नहीं की, जिसकी वजह से आप लोग को इसके अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो फॉर द लास्ट टाइम मैं दोबारा फिर से कार्नो मैप और के मैप को दोबारा डिस्कस कर देता हूँ और इसके साथ हमारा जूम का सेशन भी हो जाएगा, जिसके अंदर अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्यूरीज हो तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कार्नो मैप के लिए जो प्री रिक्विजिट नॉलेज था वो आप लोगों के पास यही था कि आप लोगों को ग्रे कोड्स का पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था ग्रे कोड बाइनरी नंबर से कैसे जनरेट होते हैं, वो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। और यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके मतलब काफ़ी हद तक नॉलेज होगा। तो हमने कुछ स्लाइड्स कवर कर ली थी और कुछ हमारी रहती थी प्रैक्टिस वाली रहती थी और कुछ प्रैक्टिस वाली हम लोग आज कर लेते हैं। जी, यहाँ पर हमने सबसे पहले इधर टू मैप और 2 लीटर्स, 3 लीटर्स और 4 लीटर्स का जो मैप है वो बनाते कैसे हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने ग्रे कोड्स हैं वो आप लोगों ने लिखने कैसे होते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ। और ये 00 ग्रे कोड के अंदर ये 001 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है। इसी तरह 001 ये 012 012 और ये 3, ये हमारे पास ग्रे कोड्स के अंदर नंबर्स होते हैं। इसी तरह ये जो सेल है इसके जो अंदर बाइनरी नंबर लिखा जाएगा वो 0 लिखा जाएगा, क्योंकि ए बी जो है वो भी 0 को रिस्पॉन्ड कर रहा है और सी डॉट डी जो है वो भी हमारे पास 0 को रिस्पॉन्ड कर रहा है, 0 0। तो ये 0 के लिए होगा, ये 1 के लिए, इसी तरह ये 2 के लिए और ये 3 के लिए। फिर इसी तरह हमने बाकी नंबर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए हुए थे। चलिए इसकी मैं बहस में नहीं जा रहा, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी दफ़ा रिवाइज में करवा चुका हूँ। तो आप लोगों को ये पता है कि ये वाले जो सेल्स होते हैं, ये वाले सेल्स ये इनके साथ एडजस्टेंट होते हैं, और ये वाले जो सेल्स होते हैं ये इनके साथ एडजस्टेंट होते हैं। और ये एडजस्टेंट होना हम इनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब पेयरिंग करनी होती है वंस की तो हमने मैक्सिमम वंस को इन्वॉल्व करना होता है ग्रुपिंग के अंदर। तो इस तरह हम लोग जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनको देखते हुए चलते हैं, ताकि अगर कोई एडजेसेंट आ रहे हैं तो ताकि हमारे वंस की जो ग्रुपिंग है वो मैक्सिमम हो। और ग्रुपिंग हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 1 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 4 की हो सकती है और 8 की हो सकती है, या 16 की हो सकती है। मतलब अगर 16 का बॉक्स है तो 16 की हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। ये कार्नो मैप मैंने बता दिया कि हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट सम दोनों को ही हमारे पास सिंप्लीफाई करता होता है। तो जो आप लोगों ने ग्रुपिंग करनी है और सबसे ज़्यादा उसके अंदर वंस इन्वॉल्व करने हैं, ताकि आप लोगों का जो फाइनल एक्सप्रेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट का वो हमारे पास कम से कम बने। ये सारी थ्योरी है, ये हम लोग सबसे 2 दफ़ा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। हमारा आज का जो मेन टास्क होगा, मेन गोल होगा, वो सिर्फ हमारी प्रैक्टिस की होगी और ग्रुपिंग जो सी वो हम लोगों ने कैसे करनी है। ग्रुपिंग में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने मैक्सिमम वंस को इन्वॉल्व करना है, और मैक्सिमम वंस को इन्वॉल्व करोगे तो मीन्स मैक्सिमम सेल्स को इन्वॉल्व करोगे।
अगर आप लोग 3 वेरिएबल के लिए बात कर रहे हो तो 3 वेरिएबल के अंदर एक सेल को अगर आप इन्वॉल्व करते हो तो उसके अंदर जो उसका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे प्रोडक्ट के टर्म में। अगर 2 सेल करते हो तो आप लोगों के पास 2 वेरिएबल आएंगे। अगर 4 सेल का करते हो तो आप लोगों के पास सिर्फ 1 वेरिएबल रह जाएगा। और अगर 8 सेल का करते हो तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन उसके अंदर सिर्फ एक एक्सप्रेशन रह जाएगा, यानी कि 1 लीटर रह जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से एडवांटेज पता चल गया होगा कि जितने ज़्यादा सेल्स आप लोग उनका ग्रुपिंग करोगे उतने कम जोन से वो लिटरल जोन से वो होते जाएंगे। 1 है तो वहाँ पर 3 होगा, और 2 हो जाएंगे तो फिर 2 लिटरल्स रह जाएंगे, और 4 हो जाएंगे तो 1 वेरिएबल की टर्म में रह जाएगा। और अगर 8 का पूरे का आप लोग ग्रुप बना दे तो सिर्फ पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 1 लिटर रह जाएगा। इसी तरह बच्चों 4 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास बात करें तो सेम चीज़ है। लेट मी चेंज कर WS फैंटास्टिक। यस, अगर आप लोग 1 सेल का आप लोग लेते हो तो आप लोगों के पास 4 वेरिएबल की जो प्रोडक्ट टर्म बनेगी। अगर 2 करते हो तो 3 वेरिएबल की प्रोडक्ट बनेगी। और अगर 4 सेल की करते हो तो आप लोगों के पास 2 वेरिएबल्स की प्रोडक्ट टर्म बनेगी। अगर 8 सेल की करते हो तो हमारे पास 1। अगर 16 की करते हो तो आप लोगों के पास फाइनली सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन रहेगा आप लोगों के फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें से हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग खुद से करोगे प्रैक्टिस। हम देखते जाते हैं, 2-3 हम लोग खुद कर लेते हैं और 2-3 हम लोग 4 लीटर्स के लिए कर लेंगे, 2-3 हमारे पास इसके लिए हो जाएंगी। तो ये हमारे पास इनकी हमारे पास और प्रैक्टिस हो जाएगी। देख लेते हैं हम लोग, जो थोड़ी सी मुश्किल हुई वो हम लोग अभी कर लेते हैं, बाकी जो सी वो आप लोग बाद में कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये है हमारे पास फंक्शन है x, y और z का, जिसके हमारे पास जो मिन टर्म्स है वो है 0, 2, 6 और 7। अब x, y, z आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो क्लॉकवाइज x को आपने पहले लिखना है और y, z को आपने बाद में लिखना है। x के लिए 0 और 1 लिख दिया, और y, z के लिए आप लोगों ने ग्रे कोड के अंदर 0 से स्टार्ट हो 0, 0, 0, 1, 1, 1 और 1, 0 लिख दिया। नेक्स्ट, फिर आपने देखा कि हमारे पास ये टर्म है 0, 0, 0 ये वाली, तो आप लोगों ने 0 के ऊपर 1 लिख दिया। ये टर्म है 2 की, तो 2 का जो बाइनरी कोड बनता है वो बनता है 0, 1, 0, तो 0, 1, 0 हमारे पास यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन है जिसके अंदर x जोन सा वो 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है और y, z जोन सा वो 1, 0 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 का एक्सप्रेशन है, तो 2 की जगह हमने 1 प्लेस कर दिया। फिर आ जाते हैं 6 के ऊपर, तो 6 जोन सा है, इसका जो बाइनरी कोड बनता है वो हमारे पता है कि वो 1, 0 ना 1, 1, 0 बनता है। तो 1, 1, 0 के ऊपर देखते हैं हम लोग के पास 1, 1, 0 कौन सा है, ये वाला सेल बन रहा है। ये वाले सेल के अंदर हमारे पास x 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है और y z जोन सा है वो 1, 0 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि y 1 और z जोन सा है वो 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये हमारे पास 6 का। और जो 7 होता है, 7 हमें पता है इसका 1, 1, 1 होता है, तो हमने देखना है कि जिसके अंदर x भी 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, y भी और z भी जोन सा है, ये तीनों 1, 1 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये वाला सेल बन जाएगा। सबकी जगह जो जो मिन टर्म्स थी वो हमने प्लेस कर दी 1, 1, 1, यानी कि M0, M2, M7 और M6 के अंदर हमने 1 प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो सा होता है वो हमारे पास ग्रुपिंग के अंदर होता है, तो मैं इनको एरेज कर देता हूँ। जी, ग्रुपिंग आप लोगों ने ऐसे करनी होती है कि एडजेसेंट सेल्स को आप लोगों ने देखना है, मद्देनज़र रखना, और मैक्सिमम वंस को आप लोगों ने ग्रुप बनाना है। और ग्रुप आप लोगों का 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है और 8 और 16 का हो सकता है। तो अब ये मैंने इसको ग्रुप बना लेता हूँ, और ये हमारे पास इसका एडजेसेंट सेल है तो इसका ग्रुप बन जाएगा, यानी कि ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया जिसके अंदर 2 आ रहे हैं वेरिएबल्स, और एक ये ग्रुप बन गया। अभी हमारे पास 2 ग्रुप्स बन गए और 2 के अंदर 2 1 से इन्वॉल्व है, यानी कि हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उनके अंदर एक एक जो लिटरल है वो मिसिंग हो जाएगा और बाकी के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास
मैं इसको नाम देता हूँ 1 के लिए, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 2 का। 1 के लिए देखें तो x की वैल्यू जौन सी वो चेंज नहीं हो रही, तो इसके अंदर x जौन सा वो इंक्लूड होगा। अब इसके लिए देखें तो y और z में देखें तो यहाँ पर जौन सा 0 0 है, यहाँ पर हमारे पास 1 0 है, तो y की वैल्यू तो चेंज होगी। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 0 है, तो y की तो वैल्यू चेंज होगी। पर z की वैल्यू देखें तो हमारे पास z की वैल्यू चेंज नहीं हुई, पर z की वैल्यू है क्या 0 है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। x के ऊपर यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर आप लोग देख रहे हो x की वैल्यू हमारे पास है 0, तो x बार, और यहाँ पर z की वैल्यू क्या है 0 है, तो उसके ऊपर भी 12 आ गया। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास ये 2 के लिए देखें तो 2 के लिए हमारे पास x की वैल्यू 1 है, तो x हमारे पास 1 आ गया क्यों, और ये चेंज भी नहीं हो रही, तो हम लोग इसको लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं y z के अंदर, y z की वैल्यू ये वाली और ये वाली इंक्लूड है इसके अंदर, इस सेल के अंदर। इसके अंदर y तो 1 से 1 ही रह रहा है, y तो 1 से 1 ही रह रहा है, और z जौन सा है ये 1 से 0 में चेंज हो गया, तो z तो डिस्कार्ड हो जाएगा, हम लोग y लिखेंगे। पर y की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमने y वैसे का वैसा लिख दिया, तो ये हमारे पास फाइनल इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास जो मिन टर्म्स हैं वो इन्वॉल्व हैं 0 2 3 4 और 6। करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स के ऊपर आपने 1 1 प्लेस कर देना है। ये 0 प्लेस के ऊपर है तो इसका 1 यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर 3 के ऊपर लिख दिया, 2 के ऊपर लिख दिया, 4 के ऊपर लिख दिया, और 6 के ऊपर हमने 1 प्लेस कर दिया। अब देखें तो हमारे पास सारे ही जो उनसे कॉर्नर्स के ऊपर 1 1 पड़े हुए हैं, तो देखा जाए तो इनका अगर हम एडजस्टेंट ग्रुप्स की ना बात करें तो हमारे पास इनका तो 1 1 की ग्रुपिंग बनेगी, तो ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो हमने तो ये बनाना है कि मैक्सिमम 1 इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे एडजस्टेंट लगाओगे, यानी कि ये वाला सेल जो सा है इसका एडजस्टेंट ये वाला बना हुआ है, तो ये आप लोग ग्रुप कर दोगे, इसका ये वाला एडजस्टेंट और ये वाला जो सा है इसका यूँ आप लोगों के पास ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट, तो फिर आप लोगों ने इसका फाइनल जो सा वो एक्सप्रेशन लिख लेना है, और वो मैंने आपको बताया कि जो चेंज हो रही हैं वो आप लोगों ने नहीं लिखने, जो चेंज नहीं होंगे रिटेन होंगे लिटरल्स वो आप लोगों ने लिख लेने। अगर 1 होगा तो वैसे का वैसे लिखा जाएगा, अगर 0 होगा तो आप लोगों के पास उसका बार आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसको डिस्कस कर लेते हैं दोबारा फिर से। ये हमारे पास मिन टर्म 0 है, ये 1 है, 2 3 और 7 है। आप लोगों ने सारी मिन टर्म्स को मैप कर दिया। इसके अंदर 2 हमारे पास कम्बिनेशन बन रहे हैं, यानी कि 2 पेयर्स बन रहे हैं। इसके अंदर ये वाला मेन ग्रुप बन रहा है, ये वाला आपके पास, जिसके अंदर हमारे पास 4 1s आ रहे हैं, और ये हमारे पास दूसरा ग्रुप बन रहा है जिसके अंदर 2 1s आ रहे हैं। अब जी आप लोगों ने पहले ग्रुप के लिए देखना है, तो पहले ग्रुप के अंदर एक्स जोन सा है वो हमारे पास चेंज नहीं हो रहा और उसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो आप लोगों के पास सिंपली एक्स का बार आ जाएगा, क्योंकि वाई जी की वैल्यू आप लोग देखिए सारे सेट के अंदर आप लोगों के पास चेंज हो रही है, तो ये वाई जी की वैल्यू वैसे की वैसे ही हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएंगे। इस ग्रुप के लिए देखें तो x की वैल्यू 0 से 1 ट्रैवर्स करके तो ये हमारे पास x नहीं आएगा, पर वाई जी की वैल्यू जो सी वो सेम रह रही है, तो वाई जी की वैल्यू 1 1 है, तो हमारे पास वाई जी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम एक एग्जांपल उसकी डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास 4 लिटरल्स हों। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सप्रेशन था और उसके हम लोगों ने वंस मैप कर दिए, तो वंस मैप करने के बाद हमने इसका क्या करना है ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम आपने वंस इन्वॉल्व करने, तो ये वाला मेन हमारे पास बन गया, फिर हमारे पास ये वाला बन गया। अब ये वाले जो वंस थे, ये वाले 2 वंस थे, ये पहले ही ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर थे, पर आप लोगों ने मैक्सिमम वंस को इन्वॉल्व करना है, तो इन ये 2 वंस के साथ आप लोगों ने फिर से इनको इंक्लूड कर लिया और हमारे पास 4 का एक ग्रुप बना लिया। इसी तरह हमारे पास ये 1 का और ये 1 का, और आपको पता है कि डायगोनल के अंदर हम लोग वंस नहीं इन्वॉल्व कर सकते, इस वजह से इसके अंदर जो सा वो 2 ही वंस आएंगे। और मैं सपोज करता हूँ कि आप लोग इसका एक्सप्रेशन लिख लोगे, ये यहाँ पर सॉल्व भी है,
अगर आप लोग कहते हैं तो चले हम लोग ना इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। ये देखिए मैं इसको ना डिफरेंट कलर के साथ नेम दे देता हूँ कि हमारे पास ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। फॉर एग्जांपल मैं ये पहले वाला 1 है और ये बड़े वाला हमारे पास 2 है और ये वाला जो सा है ये हमारे पास 3 है। पहले ये 4 वाला देख लेते हैं। 4 वाले के अंदर देखें तो ए बी की और दो वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, 0 0 और 0 1। ए की वैल्यू जौन सी वो 0 0 रह रही है, मतलब कि ए जौन सा वो रिटेन रहेगा, बी जौन सा उसकी वैल्यू चेंज होगी तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए जौन सा है वो ए आ जाएगा, पर ए की वैल्यू 0 है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, वो हमने बार लिख दिया। नेक्स्ट सी डी के अंदर देखें तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं सी डी के अंदर। तो सी डी के अंदर सी की जो वैल्यू है 1 से 1 रह रही है, बट डी की वैल्यू 1 से 0 पर चली गई, तो ये डी डिस्कार्ड हो जाएगा, सी आ जाएगा। सी की वैल्यू 1 है तो ए सी आ जाएगा, ए बार सी इसका एक्सप्रेशन आ गया। इसकी बात करें, इसके अंदर देखा है तो हमारे पास सी डी की वैल्यू तो सारी ट्रावर्स कर गई, तो इनमें से ये सारी चेंज होंगी तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे, पर जो लिखेंगे वो हमारे पास ए बी के अंदर आ जाते हैं। ए बी के अंदर आप देखो 0, ए की वैल्यू 0 से 1 चेंज होगी तो ए नहीं आएगा, बी की वैल्यू 1 से 1 ही हमारे पास रह रही है, तो हमारे पास बी की वैल्यू आएगी, पर बी क्या आएगा, बी ही आएगा क्योंकि 0 नहीं है। अगर 0 होता तो बी बाहर आ जाता। इसके लिए देखें तो इसके अंदर चारों लिटरल्स आएंगे, 3 लिटरल्स आएंगे क्योंकि 2 का ये ग्रुप है। तो इसके अंदर हम देखें तो पहले ए बी को देखें, चेंज कलर, इसके अंदर ए बी को देखें तो 2 हमारे पास 1 1 है, एक 1 1 है और 1 0 है, यानी कि ए की वैल्यू 1 से 1 ही ट्रावर्स कर रही है, तो ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के लिए ए जो सा वो आएगा। अब देखते हैं जी बी जो हमारे पास चेंज होगा ये नहीं आएगा। सी डी के देखें तो सी डी चेंज नहीं हो रहा, सी की वैल्यू है सी 0 है, तो इसके जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, सी बार आ जाएगा। और डी की वैल्यू 1 है तो डी हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट ये आप लोग देख सकते हो, आप लोग ये ए सी बार डी आ जाएगा, ए सी बार डी और बी, और इसका ए बार सी, ये आप लोग इसको नीचे कर सकते हो। ये इसके लिए एक्सप्रेशंस हैं, ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा घर में बैठ के। अगर आप लोगों से ना हो तो हम लोग जूम की मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।